सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ण। मुख से निकली प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्ह वर्ण या अक्षर कहलाते हैं, जैसे नल, मटर और शलजम। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, 1, 2, 3। इन शब्दों को बोलकर पढ़ते समय आप ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को पढ़ते समय हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं और लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अब इसमें पहला शब्द 4 ध्वनियों से मिलकर बने न, ल, बेटा जब हम न बोलते हैं तो पीछे अ का साउंड आता है, ठीक है। जब भी हम ना बोलते हैं तो पीछे किसकी सहायता आती है? स्वर की। तो न तो अ लग रहा है, ल तो ये हो गए कितने? 4 ध्वनि है, न, अ प्लस ल प्लस आ। दूसरा शब्द 6 ध्वनियों से म, अ प्लस ट प्लस अ प्लस र प्लस अ, मटर। तथा तीसरा शब्द 8 ध्वनियों से श, अ, ल, अ, ज, अ, म, अ, शलजम। इनके योग से बना है। इन ध्वनियों के इससे छोटे खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो ये जो हमारी ध्वनि है, इसके और छोटे खंड नहीं किए जा सकते और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण में इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। व्याकरण में हम इन्हीं ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। क्लियर? ये जो हमारे ऐसे अनार होता है, ये क्या होते हैं? हमारे वर्ण। क्या कबूतर वगैरह क्या होता है? ये होते हैं हमारे वर्ण। ध्वनियों को हम कानों से सुन सकते हैं और वर्णों को आँखों से देख सकते हैं। जो ध्वनि हम कान से सुनते हैं और जो वर्ण होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, उनको आँखों से देखते हैं। वर्णमाला हिंदी भाषा को लिखने में काम आने वाले सभी ध्वनि चिन्हों अर्थात वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कहते हैं हिंदी भाषा में लिखने की काम आने वाली सभी ध्वनियाँ, ऐसे अनार, आ से आम जो आपके स्वर हैं, या जो आपके व्यंजन है, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, ये जितनी भी ध्वनि चिन्ह हैं उनको हम वर्णों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के प्रकार। अब हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों यानी सभी अक्षरों को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। सो फर्स्ट पहला है स्वर। हिंदी के जिन वर्णों को बोलते समय सांस की वायु बिना रुके मुंह से बाहर निकल जाती है उसे स्वर कहते हैं। कहते हैं हिंदी के जिन वर्णों को बोलते समय सांस की वायु बिना रुके मुख से बाहर निकल जाती है, हम उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ और औ। भ्रमवश, अब ये ध्यान देने वाली बात है, भ्रमवश कुछ लोग अपन बोलते हैं ना छोटे अंक से अंगूर, है ना, बड़ा अंक खाली, इनको भी स्वर वर्णों में मिला देते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या को 14 बताते हैं, किंतु वास्तव में ये स्वर नहीं है, ये अयोगवा है। तो हमारे इसमें अयोगवा कौन कौन से हो गए? ये 3 हमारे अयोगवा होते हैं और स्वर हमारे ओनली कितने होते हैं? 11। फिर आता है व्यंजन। हिंदी के जिन वर्णों को बोलते समय सांस की वायु कंठ होता है गला, सांस की वायु कंठ से लेकर होठ तक के वायु मार्ग में कहीं न कहीं रुककर मुख से बाहर निकलती है, हम उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल मूल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, जो इस प्रकार है, कै, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और है। ये हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं, ठीक है। अब बेटा ये जो है नेक्स्ट आपका, अब इसका भी एक बार ध्यान दीजिए। भ्रमवश, ठीक है, डै, ढै, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रय से श्रमक आदि को भी स्वतंत्र व्यंजन माना जाता है, लेकिन डै और ढै विकसित वर्ण व श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और श्रय से श्रमिक ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट बेटा ये कल मैं बताऊंगी आपको, और जो ये आपका होमवर्क है मैं भी आपको उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? और बुक आप जल्दी से परचेज़ कर लो, क्योंकि बेटा काफ़ी सारा हो जाएगा फिर आपका वर्क बुक में, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।